फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 का एग्जाम होने के बाद सारे के सारे एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स का यही मानना था कि आपका जो रीनीट 2026 का एग्जाम हुआ है वो ऑन एन टफर साइड एग्जाम था इस बार, ठीक है। वो 2025 के ही लेवल का एग्जाम था। तो गाइज सारे सबका यही मानना था कि आपका जो कट ऑफ है वो ऑन एन लोअर साइड रहेगा, मतलब आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिनके 680 प्लस और 700 प्लस मार्क्स हैं। अराउंड 70 प्लस बच्चे तो मैं अभी तक मतलब देख चुका हूं कि वो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डेटा एनालिसिस के साथ एलन, आकाश, पीडब्ल्यू और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हम बताने वाले हैं कि उन्होंने पहले कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था, और क्या लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या वाकई ही कट ऑफ इंक्रीज होगा या नहीं होगा। गाइज आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं गाइज, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। गाइज सबसे पहले अगर हम शुरू करें, हम देखते हैं सबसे पहले कि आपके जो रीनीट 2026 की जो प्रिडिक्शन की थी पीडब्ल्यू, एलन, मोशन और अन अकेडमी ने, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी। इसके बाद हम आपको ये भी बताने वाले हैं लास्ट पे कि मतलब कट ऑफ क्या वाकई ही इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ठीक है। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि एलन और पीडब्ल्यू, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इन्होंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए पीडब्ल्यू ने 535 प्लस माइनस 10 किया था, एलन ने जो है वो 552, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि एलन ने इन सब में से, ठीक है, मोशन, एलन, पीडब्ल्यू और अन अकेडमी, इन चारों में से आप देख पा रहे होंगे कि एलन ने इन सब में से जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा क्लेम किया है कि इनके काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो 700 प्लस मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे ही और अगर कैटेगरी की अगर हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें या फिर और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो इनका भी कट ऑफ जो है एलन ने सबसे ज़्यादा ही प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो 450, एसटी की अगर हम बात करें तो 430, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन ने भी मतलब अच्छा खासा कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है 543 से 550 जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम अन अकेडमी की बात करें तो अन अकेडमी ने 540 प्लस माइनस 10, ठीक है। गाइज इतना मार्क्स इन्होंने कट ऑफ पहले प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम जल्दी से देख लेते हैं कि रीनीट कट ऑफ प्रिडिक्शंस, मतलब बाकी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कितना कितना प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। गाइज अगर हम और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बायोलॉजी एट ईज, उसके बाद सीकर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही वायरल हुआ था लास्ट टाइम पे, इन्होंने मतलब ये क्लेम कर रहे थे कि इसके काफ़ी सारे बच्चों के मतलब 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइज इस बार मतलब इन्होंने भी कट ऑफ जो प्रिडिक्शन किया वो भी हम बताने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइनल प्रिडिक्शन, ठीक है, हम लास्ट पे आपको फाइनल प्रिडिक्शन भी बताने वाले हैं कि विद प्रॉपर डेटा एनालिसिस और विद प्रूफ आपको बताने वाले हैं कि क्या वाकई कट ऑफ इंक्रीज होगा या ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अफवाहें हैं, ठीक है। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि बायोलॉजी एंड ईज, ठीक है, ये एक ट्यूटर हैं, इन्होंने कट ऑफ जो प्रिडिक्ट किया है ये 550 प्लस माइनस 10 किया है। उसके बाद सीकर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन्होंने कम किया है गाइस, कट ऑफ प्रिडिक्ट जो किया है इन्होंने किया है 530 प्लस माइनस 5। और ऐसे ही वेदांतु ने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है वो 530 प्लस माइनस 10, ठीक है। वेरियस कैटेगरीज के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। गाइस इसके बाद हम जल्दी से बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि रीनीट 2026 का एक्चुअल में जो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर आप में से किसी को भी काउंसलिंग में कोई भी डाउट आ रहा है या फिर आपको काउंसलिंग को लेकर आप परेशान हो, तो गाइज आप क्या कर सकते हो, हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हो, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हो और आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। गाइज आपकी पूरी हेल्प की जाएगी रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग कट ऑफ प्रिडिक्शंस, आपको हर एक चीज का आपको आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो 2026 का क्या रहने वाला है, ठीक है, हमारी तरफ से हम यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं गाइज कि आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि काफी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 700 प्लस, ठीक है। गाइस मैं आपको ये एक चीज का बताता चलूं कि कट ऑफ जो है वो हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की मतलब जो लोअर कट ऑफ होता है उन्हीं पे प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं कि कट ऑफ हमेशा रैंक के बेसिस पर प्रिडिक्ट किया जाता है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ये केवल और केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, इसको हम रियल बिल्कुल भी नहीं मान सकते, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि जो मार्क्स हम बताएंगे आपको कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, इससे ऊपर इतना ज्यादा भी ऊपर और इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। हमने प्रॉपर डेटा एनालिसिस के साथ आपके लिए कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। गाइस मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 700 प्लस बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब उसमें ये होता है कि आप देखो, अगर एक बच्चे ने
अगर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो मतलब दोनों के दोनों मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको क्लेम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब बच्चे, एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऐसे ही बच्चे मतलब ज्यादा मतलब जो है वो 700 प्लस वो बता रहे हैं, जो एक बच्चे का है तो उसमें मतलब 2 काउंट होना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। गाइस हो भी सकता है कि अगर बच्चों के मार्क्स इतने हैं भी तो वो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। आपको मैं एक चीज का मतलब आश्वासन देता हूं कि आप क्या करो कि रिजल्ट का वेट करो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का जो एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी और वेरियस कैटेगरीज के लिए क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस के एमबीबीएस के लिए, ठीक है, तो गाइस एमबीबीएस के लिए जो कट ऑफ इस साल रहने वाला है वो जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो 540 से 555, ठीक है, 540 से 555 प्लस। अगर किसी बच्चे का स्कोर इतना आ रहा है जनरल कैटेगरी में तो हम ये बोल सकते हैं कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, इससे ज्यादा या कम इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। +-5 का फर्क रह सकता है लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 537 से 554, ठीक है, 537 से 554 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस में एमबीबीएस की सीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 540 से 553 प्लस अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आपको सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद गाइस एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 445 से 460 प्लस, ठीक है, 445 से 460 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एसटी का अगर हम प्रिडिक्ट करें तो एसटी का 430 से 445 प्लस, ठीक है। गाइज अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। आप किसी भी मतलब बाकी ये जो चीजें हैं ये चल रही हैं कि 700 प्लस 100 स्टूडेंट्स आगे, 150 स्टूडेंट्स आगे, ये केवल और केवल आपको रिजल्ट जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो जाओ। सबसे पहले आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहां पर रैंक पता चल जाएगा आपको। और उस पहले आप ये बात याद रखो कि एक्सपेक्टेड कट जो रीनीट 2026 का एक्सपेक्टेड रहने वाला है वो यही रहने वाला है, ठीक है, इसी के आसपास रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें डीएम कर सकता है। गाइज उसको फुल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस मिलेगा, हम पूरी गाइडेंस उसको प्रोवाइड करेंगे टिल उसका कॉलेज की अलॉटमेंट जब तक होती। एक्सपर्ट हेल्प मिलेगी मेडिकल प्रोफेशनल से, पूरी हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। 50% ऑफ रहेगा ये बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए और ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। गाइज आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कट ऑफ में कोई भी कट ऑफ रिलेटेड या फिर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो हम आपकी स्क्रीन पे दिएगा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें इस पे क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।